नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, साफ आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आयोग का रुख दोस्तों साफ है, रद्द नहीं की जाएगी स्नातक स्तरीय भर्ती, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ की प्रमुख मांग में से एक है कि सबसे पहले स्नातक स्तरीय भर्ती क्या की जाए, रद्द की जाए। क्यों नहीं दोस्तों रद्द हो रही है? आयोग सचिव ने साफ साफ कहा है, जिस अभ्यर्थी ने पेपर की फोटो बाहर भेजी उसका रिजल्ट रुकेगा। प्रदेश के अन्य किसी भी केंद्र पर परीक्षा के दौरान सामने नहीं आई कोई भी गड़बड़ी। दूसरा एक ये भी है कि जो पेपर है दोस्तों वो लीक नहीं मान सकते, ऐसा आयोग के अध्यक्ष साहब का कहना है। वो पेपर लीक नहीं है बल्कि वो एक नकल का प्रकरण है, ऐसा मुख्यमंत्री धामी जी ने भी कहा है। पूरी बात जान लीजिएगा। पेपर लीक के मामले में आई स्नातक स्तरीय परीक्षा में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। आयोग का कहना है कि चूंकि मामला एक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र से जुड़ा है, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं होगी। कई सारे सवाल आपके ये भी थे कि सर कौन लोग, अब अगर री एग्ज़ाम होगा भी तो कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिन भाइयों और बहनों ने दोस्तों एग्ज़ाम दिया हो, कि कौन सा वीडियो का एग्ज़ाम दिया हो, सपोज करिए परीक्षा रद्द होती है, तो अगर ये रद्द होती है तो जिन भाइयों ने और बहनों ने ये एग्ज़ाम दिया है केवल और केवल उन्हीं का ही दोस्तों पेपर होगा। बाकी जिन्होंने ये फॉर्म भरा हो और पेपर वाले दिन पेपर देने नहीं गए, ध्यान से समझिएगा, पेपर देने दिन वाले दिन पेपर नहीं देने गए, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उनका पेपर ये नहीं होगा। नंबर एक बात दोस्तों, दो तरीके से होता है। क्या ये रद्द होगा? रद्द का मतलब होगा कि पुनः परीक्षा होगी। एक होता है विधानसभा वाली भर्ती वाली थी कि आज तक परीक्षा नहीं हुई, फॉर्म भी लोगों ने भरा लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हुई, लेकिन वीडियो परीक्षा में ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल है, आयोग के लिए सवाल है, मोबाइल पर प्रतिबंध था, केंद्र में फ़ोटो कैसे खींचा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इधर दोस्तों UKSSC की 5 अक्टूबर को परीक्षा दोस्तों स्थगित की जा चुकी है। वही 12 अक्टूबर की भी एक परीक्षा है, इस पर भी मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। कहीं ना कहीं जब 5 अक्टूबर की परीक्षा दोस्तों स्थगित होगी तो पूरी संभावना है कि 12 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा, स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है आयोग इस बारे में भी कोई संवाद जारी करे। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो भर्ती तो गई, कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो वीडियो वाली भर्ती, पटवारी भर्ती तो आपकी गई। क्यों? क्योंकि ये प्रकरण इतना आसान नहीं है, इस पर CBI जाँच भी है, अभी STF की रिपोर्ट भी आनी है। कहीं ना कहीं दोस्तों STF की रिपोर्ट में भी ये जरूर आएगा कि पेपर लीक का प्रकरण नहीं है बल्कि नकल का एक प्रकरण है। नंबर एक बात। दूसरा, अगर ये पेपर रद्द नहीं होता दोस्तों, आप यकीन करें ये मामला जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आपको पता ही एक बार मामला गया चाहिए और फिर दोस्तों 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस भर्ती को तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं भूल जाएं कि CBI जांच संस्तुति को मंजूरी तो दे दी है दोस्तों, लेकिन ये भी हकीकत है दोस्तों, कहीं ना कहीं नकल के भरोसे था खालिद। पूरी टीम ने दोस्तों यहाँ पर चीज़ें निकाली, लेकिन एक सवाल है दोस्तों, वो है कि जब पूर्व में भी वीडियो भर्ती में धांधली हुई थी, उसमें भी दोस्तों STF ने क्या रिपोर्ट दी, कितने लोग गिरफ्तार हुए, पूरी चार्जशीट मुझे लगता है कि मीडिया के सामने रखना चाहिए था। क्यों लोग वो बाहर निकले, ये सब चीज़ें भी जरूरी है। नकल के भरोसे था खालिद। मुख्य आरोपी का घर तलाशी हुई, वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी कोई किताब या सामग्री नहीं मिली। यह भी पता चलता है कि दोस्तों 2 साल में खालिद ने 9 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, वह भी 5 परीक्षा देने गया, और जिन परीक्षाओं को देने गया वहाँ उसके नंबर भेद क्या रहे दोस्तों, कम रहे। यानी कि ये कहीं ना कहीं नकल का प्रकरण है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अखबारों के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक किसी प्रकार का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि भाई जिसकी वजह से लग रहा हो कि ये पेपर क्या है, बाहर है। तो अब मैं तो चाहता हूँ दोस्तों ये पेपर री एग्ज़ाम हो। अगर मैं आप कहें कि सर आप ऐसा चाह रहे हैं, नहीं, मैं चाहता हूँ री एग्ज़ाम हो। अब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है भैया। इधर दोस्तों त्रिभुवन चौहान जी लिखते हैं कि आयोग ने उस आर्टिकल का जिक्र नहीं किया जिसमें 1% बाहर तो पेपर लीक माना जाए। इससे क्या समझते हैं इधर उधर? देखिए, अगर ये एक बात तो है कि अगर पेपर बाहर आ रहा है फ़ोटो खींचकर, तो कहीं ये एक सेंटर की बात है, हो सकता है अन्य सेंटर पर भी ऐसा हुआ होगा, वो जो कि अभी उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पेपर तो कहीं ना कहीं रद्द कर देना चाहिए सरकार को। आप लोगों को क्या विचार, आप लोगों भी कमेंट करके बताइए। इससे क्या समझे, इधर उधर घुमा रहे हैं बात, फिर किसी को बचाने की साजिश। बड़े मुद्दत के पास युवाओं के बीच अपनी गद्दी बचाने आयोग लग रहा है। बात सीधी घुसी नहीं भेजे में, मुद्दे पर बोलिए। री एग्ज़ाम कब तक होगा बस, री एग्ज़ाम कब तक होगा बस, ये संवाद कहीं ना कहीं दर्शाता है दोस्तों आयोग का कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहता कि दोबारा से क्या हो दोस्तों,
री एग्ज़ाम हो। आयोग फेवर में नहीं है भैया आपके री एग्ज़ाम के। और जैसे ही दोस्तों आयोग ने संवाद जारी किया तो राम कण्डवाल जी लिखते हैं, बिना एसआईटी जांच के कैसे आयोग कह सकता है कि परीक्षा में सब ठीक है, और अभी तो सीबीआई बाकी है। मर्तुले जी ये भी आपने नया सबूत दिया है। एसआईटी और सीबीआई में आयोग की जल्दबाजी का कारण भी क्या है रखेंगे। इस संवाद में दोस्तों अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, वो सब मैं दिखा रहा हूँ। आयोग का एक संवाद देख रहा हूँ, लगता है मार्तोले स्नातक भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य भर्ती का पोस्टमार्टम करवाने के मूड में है। ये देखिए यहाँ पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बिना किस आधार पर संवाद जारी हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात तो बनती है, जब तक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई नहीं, सीबीआई जांच हुई नहीं, तो आयोग कैसे कह सकता है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और ये बेरोजगारों का दोस्तों साफ साफ कहना है, वो इस बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि भर्ती अगर रद्द नहीं होती तो फिर सड़कों पर उतरेंगे युवा। 1 महीने का दोस्तों एसआईटी के लिए समय दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों 1 महीने से पहले इस पर रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, लेकिन बेरोजगार ने सिर्फ और सिर्फ सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो बेरोजगार फिर सड़कों पर उतरेंगे। मंगलवार को दून में हुई बैठक में बेरोजगार संघ ने यह दोस्तों निर्णय लिया है। आज दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आज जो दोस्तों तारीख हो चुकी है, यहाँ पर आप देखिएगा तारीख जो हो चुकी है दोस्तों, आज आपकी 3 तारीख हो चुकी है और लगभग 4 से 5 दिन बीत ही चुके हैं उस बात को लेकर। लेकिन होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, इतनी आसानी से पेपर रद्द होने वाला भी नहीं है, तो सीधी सी बात है। लेकिन ये जो भर्ती है कहीं ना कहीं दोस्तों हाथ से चली गई। ये आप एक्सेप्ट आज कर लें या 10 दिन बाद कर लें। जिन भाइयों के अच्छे मार्क्स इस एग्ज़ाम में आए होंगे, लगता है कि उनको उम्मीद होगी यार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उनके बताना चाहूँगा दोस्तों ठीक है, अच्छी बात है, आप आगामी एग्ज़ाम की रणनीति बनाएं। वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ, कि मुझे एक दूसरा चांस मिल जाए, तो भी मैं आपको बताऊं दोस्तों आप दोनों ही आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें दोस्तों दूर तक जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। तो बेकार में अपना समय ज़ाया ना करें। आप लोगों के इतना पास समय नहीं है कि आप इस भर्ती का इंतज़ार ही करते रहें, लेकिन हम भी इस फेवर में हैं कि हाँ भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।